दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है दोस्त कि पीरियड नंबर सबसे ज़्यादा कौन सा क्वांटम नंबर पता चलता है। मतलब पीरियड नंबर को हम लोग कहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो पीरियड नंबर को हम लोग दोस्त प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, फर्स्ट पीरियड को दोस्त हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड को हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड को तो शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है कि 109 एटॉमिक नंबर का नामकरण क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर 109 का नोमेनक्लेचर लिखना है। तो एक के लिए लिखेंगे दोस्त अन, तो यहाँ पर अन लिख दिए। 0 के लिए लिखेंगे नील, तो यहाँ पर नील लिख दिए। 9 को बोलते इन, तो यहाँ पर इन लिख दिए। और नाम के अंत में ईएम लगाते। तो 109 का नोमेनक्लेचर हो गया अन, नील, इन, ईएम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते दो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है आपका 0 और क्वाड का मतलब होता है 4। मतलब अन नील क्वाडियम हमारा 104 का एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर हमको तो सिंबल लिखना, तो अन का सिंबल यू ले लिए, नील का सिंबल स्मॉल एन लेंगे, क्वाड का सिंबल क्यू लेंगे। तो अन नील क्वाडियम का सिंबल हो गया UnQ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा UnQ फुल HD में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि अन नील ऑक्टियम का एटॉमिक नंबर है। तो अन का मतलब दोस्त 1 हो गया, नील का मतलब 0 हो गया, ऑक्ट का मतलब 8 हो गया। तो अन नील ऑक्टियम मेरा एटॉमिक नंबर 108 का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी 108 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमारा कि एटॉमिक और बाइटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन को दोस्त हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फुल HD में करेक्ट होगा। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है दोस्त कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दोस्त एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका एफ ब्लॉक सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है ग्रुप 1 एलिमेंट को कहते हैं। तो ग्रुप 1 को दोस्त हम लोग अल्काली मेटल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए अल्काली मेटल आपका सही है। नोबल गैस हम दोस्त ग्रुप 18 को कहते हैं। चाल्कोजन हम लोग ग्रुप 16 को कहते हैं और हेलोजन हम लोग ग्रुप 17 को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए अल्काली मेटल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि एस ब्लॉक में रहने वाला एलिमेंट वह एलिमेंट जो बिलोंग करता है एस ब्लॉक में लेकिन उसको रखा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो वह एलिमेंट हमारा दोस्त हीलियम है। तो हीलियम हमारा दोस्त पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया, हीलियम वो हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, इसलिए हीलियम हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट में होना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा पी ब्लॉक में रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका हीलियम सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा हुआ है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ क्या कहते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एक साथ दोस्त रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोलता है कि चाल्कोजन कौन से ग्रुप के एलिमेंट को कहती है। तो चाल्कोजन का मतलब दोस्त जो और का फॉर्मेशन करता है उसको चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका ग्रुप 16 को ही हम लोग चाल्कोजन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है मेटलोइड। देखिए दोस्त मेरे पास से 7 ठो मेटलोइड है। मेटलोइड का मतलब ये जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का नेचर हो वो आपका मेटलोइड कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलोइड है। एक है आपका बोरोन, दूसरा मेटलोइड सिलिकॉन है, तीसरा मेटलोइड जर्मेनियम है, फिर चौथा मेटलोइड आपका आर्सेनिक है, एक मेटलोइड आपका एंटीमनी है, फिर एक मेटलोइड टेलुरियम है और एक मेटलोइड आपका पोलोनियम है। तो जर्मेनियम मेटलोइड है, सिलिकॉन मेटलोइड है, टेलुरियम भी मेटलोइड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एल्युमिनियम मेटलोइड आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल को रखा गया। तो नॉन देखिए दोस्त एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल ही रखे हुए हैं, डी ब्लॉक में सिर्फ छूछे मेटल पाए गए, ए ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका पी ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक में ही आपका दोस्त मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि एक एलिमेंट वाई है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो क्या होगा फॉर्मूला उस ऑक्साइड का। जिसका एटॉमिक नंबर 19 है दोस्त उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 8 8 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर 19 है वह पोटेशियम है तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। फिलहाल यहाँ पर एलिमेंट के रूप में वाई दिया गया है तो वाई के मुंडी पर 1 प्लस आ गया और ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 माइनस होता तो ये 2 वाई के पास हो गया, ये 1 प्लस ऑक्सीजन के पास चल गया। तो मेरा जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ फॉर्मूला हो गया Y2O। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए Y2O आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटालिक एलिमेंट है। तो देखिए दोस्त ए सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके ए सबसेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह मेटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जिसके अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह भी मेटल कहलाता है। तो ये भी दोस्त ये दोनों हमारा मेटल हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो इस सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो बी और डी दोनों मेरा नॉन मेटल है। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल मेरा दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है वो चाहेगा हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका फुल एचडी में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोलता है कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी शो करता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्त ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा पीरियड है। अब बाएं से दाएं जब हम लोग पीरियड में जाते हैं दोस्त तो मेरा साइज डिक्रीज करता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो सबसे पहले ग्रुप 1 का एलिमेंट पाया जाता है, फिर ग्रुप 2 का एलिमेंट पाया जाता है, फिर ग्रुप 13 का एलिमेंट, फिर ग्रुप 14 का एलिमेंट, 15 16 और 17 का एलिमेंट। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट बाएं से दाएं जब हम लोग पीरियड में जाते दोस्त तो साइज डिक्रीज करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा इंक्रीज करता है। तो सबसे बड़ा साइज मेरा अल्काली मेटल का है, तो सबसे बड़ा साइज अल्काली मेटल का है दोस्त। तो यहाँ पर सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा अल्काली मेटल का हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए अल्काली मेटल आपका फुल एचडी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है वह एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाता है। तो देखिए दोस्त अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 4s ऑर्बिटल में जाता है ना तो उसको बोलते हैं लेंथेनाइड। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5s ऑर्बिटल में जाता है ना तो उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी लेंथेनाइड्स आपका फुल एचडी में करेक्ट है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोलते हैं आपका
कि बॉन्ड लंबाई लिथियम फ्लोराइड का है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, और लिथियम यहाँ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, सोडियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, पोटेशियम फ्लोरीन से बनाया है। तो ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं दोस्तों साइज बढ़ता है, साइज बढ़ा तो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ रहा है। तो लिथियम फ्लोराइड से ज़्यादा बॉन्ड का लंबाई सोडियम फ्लोराइड का है, और सोडियम फ्लोराइड से बॉन्ड का लंबाई पोटेशियम फ्लोराइड का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा आपका लेस देन दैट ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा एटम के पास पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब कि दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो कैल्शियम का दोस्त एटॉमिक नंबर 20 हो गया, नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन और हो गया ये मेरा 4s2। तो इस सबसे में दोस्त यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में चल गया, तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो कैल्शियम हमारा दोस्त डायमैग्नेटिक नेचर होगा। अब बेरिलियम पे आते दोस्त, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस हो गया मेरा हीलियम, हीलियम के बाद आ गया 2s2। तो इस सबसेल में मैक्सिमम 2 एक और बाइटल होता है, एक और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में भर दिए, तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम भी हमारा दोस्त डायमैग्नेटिक कहलाएगा। अब जिंक पे आते दोस्त, जिंक का नियरेस्ट जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, जिंक का नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन है, आर्गन के बाद 4s2 और ये हो गया आपका 3d10। तो डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जिंक भी हमारा दोस्त पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक हमारा डायमैग्नेटिक नेचर कहलाएगा। अब बचा मेरा दोस्त नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस हमारा दोस्त हीलियम, हीलियम 2s2 2p3। तो पी सबसेल में देखिए दोस्त 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अनुसार भरा हुआ है। तो यहाँ पर तीनों का तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाता है। तो क्वेश्चन में 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका नाइट्रोजन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है वह एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो वह कहलाता है। तो जो 5 एफ ऑर्बिटल में जाता है दोस्त वह हमारा एक्टिनाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका एक्टिनाइड फुल एचडी में सही है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का क्या हो गया खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।